वेलकम बैक माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। अनकंडीशनल लव। तो यह कहानी हमें सिखाएगी कि दो प्रेमी समाज से लड़के कैसे एक साथ होते हैं और कैसे उनका प्यार बढ़ता है और कैसे वो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, उनको परेशानी से कैसे बाहर निकालते हैं। और हाँ, इस कहानी में हमें समझ में भी आएगा कि हमारे पार्टनर से हमें कैसे रहना चाहिए, उसके कैसा निभाना चाहिए, उससे हमारे एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, हम उसके एक्सपेक्टेशन पूरी करें। तो ये हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक विलेज टाइप स्टोरी होगी। तो इसमें भले ही चाइना के दोनों मॉडल है, वांशियन स्टोरी है, लेकिन ये इसमें ना थोड़ा सा इंडियन, मतलब इंडिया में जैसे विलेजों में जो लोगों की सोच है तो दिखाने वाली हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुसु विलेज, इसमें गुसु सिटी नहीं, गुसु विलेज है। तो उस विलेज में ना, तो हम एक सेकेंड मिनट से हम स्टार्ट करते। तो गुसु विलेज में हमारा विंग, तो आपको तो पता है सेकेंड मिडल विंग और वांशियन स्टोरी है तो विंग ही ओमेगा है। तो विंग उसके बेबी बॉय के साथ, वो एक अल्फा है और उसका नाम युवान है। तो वो दोनों, युवान और विंग पानी के साथ खेल रहे थे। मतलब युवान को विंग मतलब नहला रहा था। तो युवान जो है ना, वो विंग के ऊपर पानी उड़ा रहा। तो इसमें ना विंग ना नॉर्मल कैटेगरी, मतलब नॉर्मल फैमिली से है, इसे ज़्यादा गरीब भी नहीं और ऐसे हाई प्रोफाइल भी नहीं, नॉर्मल परिवार से है। तो दोनों ने ऐसे नहला रहे थे। तो उसका नहलाने के होने के बाद वो बाहर आता है, मतलब वो नहला ही रहा था तब तक उसके मतलब जो उसकी मदर इन लॉ मिसिस वेन है ना, तो यहाँ पे विन का अल्फा ना वेन चाओ था और उसके सासू माँ मिसिस वेन और उसके मतलब इन लॉस मिसिस वेन मिस्टर वेन है। तो उसके इन लॉस जो है उसे बुला रहे, तो मिसिस वेन उसे बुला रही थी कि कब से पानी में खेल रहे दोनों, घर का काम नहीं क्या करना है, सब उसको सुना रही थी। मतलब यहाँ पे ना वेन चाओ की डेट हो चुकी है, मतलब डेट नहीं हो चुकी, वो स्त्री से मतलब घूमने गए थे। तो वहाँ से ना वो खाई में गिरा, लेकिन उसकी बॉडी भी नहीं मिली, उसका मतलब कुछ भी पता नहीं चला। कि पुलिस लोगों ने सब सर्च किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जंगली जानवरों ने उसकी बॉडी लेके चले गए, तो उसकी बॉडी तो नहीं मिली। तो इसकी वजह से ना, तब से मतलब जब से वेन चाओ की डेथ हुई ना, तब से ना मिसेस वेन और मिस्टर वेन ना वेन के साथ बहुत बुरा, मतलब मिसेस वेन जो उसके साथ बहुत बुरा कर रही है। पहले वो अच्छी थी जब तक वेन रहा था, लेकिन उनको लगता है कि वेन की इज्जत थी घूमने जाने के लिए, वो बहुत दिन से घूमने नहीं गया था, तो उसकी इज्जत थी घूमने जाने के लिए। तो इसकी वजह से वो ना उनके बेटे का मर्डरर विन को समझती है, इसके लिए वो उससे बहुत नाराज़ है और ये सब विन को पता है। इसलिए वो जितना उस मिसेस विन जितना भी उससे बुरा बुरा कहती है ना, उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि उसकी वजह से उसके अल्फा की ना डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे डेट हो चुकी है, तो इसकी वजह से मिसेस वेन जो उसको बुला रही थी ना, मतलब बातें सुना रही थी, तो वो कुछ नहीं रिएक्ट नहीं करता। वो आईवान को लेके आता है, उसको मतलब उसका वो पूछ देता है, उसे कपड़े पहना देता है और उसके बाद ना उसका ससुर को ना, मुझे अभी यहाँ पे समझ में आया तो मैं बता ऐसे ही बोल रही हूँ। तो उसके ससुर को ना वेन रोहन जो है ना, उसको कह देता है कि उसे स्कूल छोड़ने के लिए, मतलब वो यहाँ पे 4 साल का है, तो उसको ना ऐसे आंगनवाड़ी रहती है ना, तो उसमें छोड़ने के लिए कह देता है। तो वो भी लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद वो जाने के बाद ना, वो अभी खाना वो पकाया था, तो उसकी सासू माँ को ना वो खाना परोस देता है। वो खुद नहीं खाता है, सिर्फ उसकी सासू माँ को परोस देता है और उसके बाद वो कपड़े धोने के लिए चला जाता है। तो जब ये सब उसका हो रहा था, ये सब काम वो करता है, उसके बाद वो अभी खेत में चला जाता है। उसने कुछ भी मतलब नाश्ता वो नहीं किया था, तो अभी खेत में चला जाता है। इसमें मैं बता दूँ, इसमें ना उसकी मतलब सास माँ भी, वो भी अच्छी है, लेकिन उसको गलतफहमी हो गई कि विन की जिद की वजह से विन जो की मौत हो गई। इसकी वजह से वो उसके साथ ज़रा बुरा मतलब व्यवहार रखती है। ये तो वो दिल से बुरी नहीं है। और उसका ससुर जो है ना, वो कुछ भी मतलब वो कुछ भी नहीं कहता उससे, ना उसका सपोर्ट करता है और ना ही उसे डांटता सुनाता है। तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ रिएक्ट ही नहीं करता वेन रोहन। तो वो ना अभी क्या करता है, यहाँ से अभी वो खेत में चला जाता है।
तो गाँव में मतलब वो जैसा रहते हैं ना, तो खेत में काम करने तो और दूसरे को खेत में पैसे अर्न करने के लिए चला जाता है, क्योंकि इसका मतलब जो वेंचर था तब वो काम पे जाता था, पैसा लाता था, तब ये कभी मतलब खेत में नहीं गया। लेकिन अभी वेंचर के बाद सब कुछ इसको ही करना है, तो उसके सास ससुर की भी ज़्यादा तबीयत अच्छी नहीं रहती और इनके पास थोड़ा बहुत मतलब पेट भरने के लिए इतना खेत है, तो उसी खेत में ये काम करके ना अनाज उगाता है और बेच के उसी पे इनका घर चल रहा है। तो इसकी ज़्यादा कंडीशन मतलब कंडीशन बुरी भी नहीं और अच्छी भी नहीं कह सकते। तो खेत में चला जाता है, खेत में वो दिन भर काम करता है और घर पे ना उसकी सास ससुर भी खेत में उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी सासू माँ घर पे ही रहती है, क्योंकि आईवान अभी छोटा है ना, तो आईवान को ज़्यादातर खेत में नहीं लेके जाता। जब कभी ज़्यादा काम का लोड हो तो उसकी सासू माँ ना वो भी जाती है उसकी मदद करने के लिए, तो आईवान को लेके वो भी जाती है। तो अभी ज़्यादा काम नहीं था, तो इसकी वजह से वो नहीं गई, वो घर पे ही है। तो अब वो काम करता है, तो वो अब काम कर रहा था, तभी उसके मतलब ऐसे रहते ना, तो आजू बाजू के लोग तो वैसे आजू बाजू के ओमेगा आए थे उधर, तो उससे कह रहे थे कि कैसे तुम्हारा कैसा है कैसा ना, उससे हालचाल पूछ रहे थे, क्योंकि वेंचर को डेट हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस 1 ही साल हुए, तो पूछ रहे थे कि कैसा चल रहा है क्या नहीं। तो बस उनसे रिप्लाई दे रहा था वो, मतलब जब से वेंचर की डेट हुई ना, वो मतलब पहले बहुत हंसमुख था, सबसे अच्छे से बात करता था, अभी भी करता है, लेकिन वो उसकी स्माइल वो जो है ना चली गई है। वो ज़्यादातर अब स्माइल नहीं करता, वो सिर्फ स्माइल करता है तो उसके बेटे के लिए आईवान के लिए वो स्माइल करता है। तो बस नॉर्मली उनसे बात कर रहा था, तो वो क्या करते हो उनसे उससे कहते हैं कि यहाँ पे जो मतलब उनका हेड है ना, उनके गांव का हेड, तो उनके यहाँ पे ना मतलब वैसा निकला है, वो कार्यालय रहता है, तो उस पर जगह निकली है, तो क्या वो उस जगह पे काम करेगा क्या? क्योंकि उसके क्वालिफिकेशन अच्छी थी, उसने मतलब पढ़ाई कर रखी थी, तो खेत में उसका इतना गुजारा नहीं होता था, तो इसकी वजह से ना उसके मतलब एक उम्र का मतलब उसका फ्रेंड ही कहो, उसके हम मतलब उम्र की थी, वो भी शादीशुदा थी, तो उससे कह रही थी कि ऐसे ऐसी जगह निकली है, क्या वो तुम फॉर्म भरोगे क्या? अभी मतलब हेड है ना उनका बेटा है, और वो इस गांव को मतलब विलेज के लिए अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ऐसे उसको बता रही। तो वही कहता है कुछ नहीं, मैं सोचूंगा, घर पे पूछूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कहते क्या नहीं घर के लोग, तो ऐसा कहता है। उसके बाद वो सारा काम होने के बाद अब दिन ढलने का वक्त हुआ, तो घर पे आ जाता है। तो जब घर पे आता है ना, तो घर पे आ जाता है, घर पे आने के बाद वो खाना पीना शाम का डिनर की तैयारी करता है। शाम के डिनर की तैयारी होने के बाद सब जब डिनर टेबल पे बैठे थे, तो जब वो डिनर टेबल पे सब बैठे, तो वेन रोहन से कहता है कि ऐसा ऐसा मतलब जो उसके ओमेगा फ्रेंड ने कहा था, मतलब वो न्यू हुसैन था वेनी का स्पाउस, तो उसने वो कहता है कि न्यू हुसैन ने कहा है कि ऐसे ऐसे मतलब जगह निकली है, तो अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि इससे अपना हमारा घर नहीं चल रहा, तो वो ट्राई करना चाहता है। तो वेन रोहन जो है ना वो ओके कह देता है, वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद वो मिसेस वेन की तरफ देखते तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे भी मालूम है कि इतने सब पे घर नहीं चल रहा है। अभी उसका बच्चा छोटा है, कल वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के लिए स्कूल की फीस यूनिफॉर्म वो सब चीज़ें इतने से नहीं चलेगा, तो इसकी वजह से वो भी ओके कह देती। तो डिनर करने के बाद वो सब खाना पीना खा के वो सोने के लिए चले जाते हो। अब सोने के बाद नेक्स्ट दिन सुबह तो सब कुछ घर की सारा काम वो करने के बाद वो खेत में जाता है। तो खेत में जाने के बाद ना तो उन्हीं हुसैन ना वो भी था, तो उन्हीं हुसैन से कहता है कि ओके तो मुझे तुम भी फॉर्म भर रहे हो? तो उन्हीं हुसैन कहता है नहीं मैं नहीं भर रहा, मुझे मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है इसलिए तुम भरो। तो वो कहता है ओके तो मुझे फॉर्म ला के दोगे क्या? तो वो कहता है ओके मैं वेंडिंग से कह के ला के देता हूँ। तो वेंडिंग उससे फॉर्म ला के देता है, वो वहीं पे मतलब वेंडिंग के पास था, वेंडिंग भी उसी पे काम करता है, तो वेंडिंग के पास फॉर्म था तो वो ला के देता है। तो जो फॉर्म सब फिलअप करता है उसके बाद उसको सबमिट करने के लिए वेंडिंग के पास देता है, तो वेंडिंग कहता है ओके। तो वेंडिंग कहता है ओके मैं कल बता देता हूँ। तो अब हम कल देखेंगे कि कैसे है ये वांग जी से मिलता है और क्या होता है। ओके बाय।